हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ये दुनिया ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम नेहा है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूं। और अभी मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है और मैं अभी डी PRT और बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अगर आप लोग भी एक एस्पिरेंट हैं और अभी आप लोग मतलब किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो जीएस की प्रिपरेशन ज़रूर करिए, कि जीएस जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाना है और अभी मेरा जो मेन फोकस है वो जीएस पे ही है। तो अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो अब हम लोग अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं जीएस की प्रिपरेशन के साथ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था और मैं मॉर्निंग में जितने भी काम थे मैंने सारे काम अपने ख़त्म कर दिए। उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई और फिर मैं यहाँ आके स्टडी करने लगी। और अपने जो फर्स्ट स्लॉट में मैंने अभी रखा है वो है करंट अफेयर्स। और पिछली वीडियो जिन्होंने भी मेरी देखी होगी उनको पता है कि मैं मतलब डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मेरी वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती थी, ना मैं उतना कंसंट्रेशन मेरा बन पाता था करंट अफेयर्स पे। तो मैं करंट अफेयर्स डेली नहीं पढ़ती थी। हालांकि अब मैंने सोचा कि मैं वीकली करंट अफेयर्स या फिर मंथली करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ लिया करूं। तो अभी मैं यहाँ जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स था 2024 का, उसको मैंने कुमार गौरव सर की वीडियोस देख के अपनी कॉपी में नोट करके रखा है। तो मैं अभी मंथली करंट अफेयर्स ही यहाँ रीड कर रही हूँ। तो अभी करंट अफेयर्स मैंने एक बार रीड कर लिया है और मैं वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स देखूंगी। अब डेली का मैं वैसे भी नहीं देख पाती हूँ। और अभी ये मेरे पास जो है वो है NCERT की 6th क्लास की हिस्ट्री। तो मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ रही हूँ अभी, और हिस्ट्री में मैं अभी सेकंड चैप्टर पढ़ रही हूँ। और हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे गलती से बता दिया था कि मैंने हिस्ट्री में भी सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, बाय मिस्टेक बता दिया मैंने। लेकिन अभी मैंने हिस्ट्री जो है वो फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ी थी और आज मैं जो है वो सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ रही हूँ। और आज जो है मैं पॉलिटी जो 6th क्लास की है उसको एक बार पूरा मैं रीड करके ख़त्म कर दूँगी आज, क्योंकि आज मेरा जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 मुझे पढ़ना है। और बाकी मतलब चीज़ें जो NCERT की तीनों बुक्स हैं मेरे पास, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी। तो ज्योग्राफ़ी में तो मैं आज थर्ड चैप्टर पढ़ूंगी और हिस्ट्री में मैं अभी सेकंड चैप्टर पढ़ रही हूँ, और पॉलिटी का आज मैं लास्ट चैप्टर जो 8th चैप्टर है वो पढ़ूंगी। और मैंने एक चीज़ क्या फ़ील की कि अगर सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ना आप वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी हमारा दिन जो है वो बन जाता है। और अगर सुबह ही किसी चीज़ का मतलब प्रेशर हो जाता है माइंड पे और डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, तो हमारा पूरा दिन ही मतलब ऐसा हो जाता है ना, बहुत मतलब भारी भारी सा असर हो जाता है और पूरा दिन ही हमारा, मैं एक प्रकार से कहूँ तो लॉस हो जाता है, क्योंकि फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता, ना हमारा कंसंट्रेशन हो पाता है पढ़ाई में ना कुछ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, तो मैंने वॉइस ओवर जो है वो आधी वीडियो पे करके रखा था और आधी फिर मैंने अगले दिन किया था। तो मैंने वीडियो पोस्ट की, क्योंकि बहुत अगर मतलब ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं और दूसरे के अकॉर्डिंग चलती है, तो कहीं ना कहीं उससे जो है हमारे मेंटली फिजिकली हर चीज़ पे उसका असर जो है वो बुरा ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं हम इतने इंडिपेंडेंट हैं, इतने सक्षम हैं, इतने समझदार हैं कि हम अपने लाइफ के फ़ैसले खुद ले सकते हैं। पर अगर कोई मतलब बार बार किसी चीज़ के लिए आपको प्रेशर दे, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अभी मैंने जितनी भी देर रीडिंग की थी और उसके बाद मैं आगे किचन में, और आज मुझे लंच में बनाना था राजमा चावल। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे। राजमा चावल और रोटियाँ बनानी है मुझे दोपहर के मतलब खाने में, तो वही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पे उसको बनाने के लिए। और मुझे लगता था ना कि पहले कि मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम है, मैं ही परेशान हूँ, मुझे ही स्टडी करने का प्रॉपर टाइम या मैं कहूँ एक प्रकार से वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। पर मैंने श्वेता दी की वीडियोस देखी हैं और लगभग मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, सभी के साथ है, सभी हाउसवाइफ के साथ हैं। और शादी के पहले तो हमारे कुछ और ही सपने होते हैं ससुराल को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके, पर शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं।
और वो जो सपने हम लोग देखते हैं ना, वो कहीं पीछे ही छूट जाता है और इन्हीं ज़िम्मेदारियों और कामों के बीच में कहीं न कहीं हम लोग सिमट के रह जाते हैं। और अभी अपने फैमिली की बात करूँ तो मेरे फैमिली में भी 9 से 10 मेंबर्स हैं और मैं अपने घर में छोटी हूँ, तो कहीं न कहीं काम का वो जो प्रेशर होता है वो है। तो सारी चीज़ें मैं मैनेज करके चलती तो हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब सोचती भी हूँ कि मैं मोटिवेट रहूँ और पॉजिटिव रहूँ, पर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमेशा चीज़ें एक तरीके से नहीं चलती हमारी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, बहुत टाइम मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें उतार-चढ़ाव हमारी लाइफ में आते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अपनी बात मैं बताऊँ तो मैं कभी किसी से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करती हूँ। अगर मुझे कोई भी मतलब प्रॉब्लम लगती है तो मैं अपने हस्बैंड के अलावा किसी से नहीं बताती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि हाँ, अगर मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हस्बैंड से ही शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ हूँ, मुझे पढ़ाई से या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी बात करनी है तो मेरे हस्बैंड ही हैं जो उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। और कहीं न कहीं वो मुझे पता है कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन उन्हीं के पास है। और मतलब वो मुझे इस तरीके से चीज़ें समझा देते हैं या इतना मतलब पॉजिटिविटी ला देते हैं अपनी बातों से कि कहीं न कहीं मेरा मूड जो है वो ठीक हो जाता है। और अभी दोपहर का जो भी काम था वो मैंने फिनिश कर दिया था। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ स्टडी करने आ गई हूँ। और दोपहर के काम जब मेरे ख़त्म हुए तो मैं थोड़ी देर रेस्ट भी करने लगी थी। और मतलब डेली का मेरा ये भी रूटीन में मेरे शामिल है कि मैं दोपहर में सारे काम जब मेरे फिनिश हो जाते हैं तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे जब मैं एक बार अपने सारे काम फिनिश करके स्टडी करती हूँ फिर मैं 11 बजे किचन में जाती हूँ। और फिर लंच बनाना, उसके बाद फिर सब खाना खाते हैं, बर्तन और किचन क्लीन करना। और लगभग मतलब मुझे दोपहर के 2 बज जाते हैं ये सारे काम फिनिश करते-करते। तो थोड़ी देर रेस्ट भी ज़रूरी है, बॉडी को रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जॉब पे जाने वाला कोई नहीं है, हमारा खुद का बिज़नेस है। और मेरे हस्बैंड जो हैं, हालांकि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब की, वो चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब हो उनके पास। और अभी मतलब हमारे फैमिली मेम्बर जो हैं वो 9 लोग हैं हम लोग। तो मतलब जब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ उसके बाद से एक-एक लोग आते हैं दुकान से, तो सबको बारी-बारी से खाना देना होता है। तो मतलब अगर एक बार एक लोग आते हैं तो उनके लिए रोटियां सेको और खाना दो, फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर कोई आता है, फिर मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। तो दोपहर के मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दोपहर में मेरा लॉस होता है। और मैं अपने घर की छोटी बहू हूँ तो ये सारी चीज़ें करना भी मेरी ही ज़िम्मेदारी है। और मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से मतलब भागना नहीं चाहती हूँ। मैं इतना सोचती हूँ कि हाँ, ये मेरा काम है तो मुझे मैनेज करके चलना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को लेके शिकायत करूँ कि मुझसे नहीं होगा या फिर मैं नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं छोटी बहू अपने घर की, तो वो ज़िम्मेदारी मेरी है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मतलब रिश्ते को अपने अच्छे तरीके से निभाऊँ और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलूँ। तो अभी मैंने पॉलिटी जो है 6th क्लास की वो भी कंप्लीट कर ली। तो आज मेरा जो 8th चैप्टर था पॉलिटी का वो भी कंप्लीट हो गया है। और अब जो है मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफ़ी, और ज्योग्राफ़ी में मैं आज 3rd चैप्टर पढ़ रही हूँ। और आज 6th क्लास की पॉलिटी ख़त्म हुई ना, तो थोड़ा सा मतलब हल्का फ़ील हुआ माइंड को कि ठीक है, चीज़ें कवर हो रही हैं। हालांकि अभी मैं उसको एक बार रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद ही 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है पीआरटी का, DSSS पीआरटी की बात कर रही मैं। तो अगर अभी से ना थोड़ा बहुत पढ़ती रहूँगी तो ये है कि हाँ, मतलब एकाएक प्रेशर नहीं होगा दिमाग पे। नहीं तो हमेशा तो ऐसा होता था कि जब फॉर्म अप्लाई किया तभी से पढ़ना स्टार्ट किया, तो ना तो समय मतलब मैनेजमेंट समय का अच्छा हो पाता था, ना स्टडी सही से हो पाती थी। और काम का भी प्रेशर होता था। तो एक हाउसवाइफ़ के लिए सब कुछ मैनेज करके चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं उस बीच जो है सारे काम तो हम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हाँ, हमारी जो पढ़ाई है उसको हम कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं बीच में। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अड़ोस पड़ोस में साफ सफाई होगी, देखभाल, ठीक है। राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार भी बच्चे को ये अधिकार है कि भाई वो किस कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहता है। तो अभी तक मैंने करंट अफेयर्स पढ़े और एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी और पॉलिटी पढ़ी। और अभी मैं मॉड्यूल 1 पढ़ रही थी, राइट टू एजुकेशन मैंने यहाँ पे पढ़ा, और अभी क्लासेस मेरी कंप्लीट हो गई। तो इस ब्लॉग का हम यहीं एंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।